आप जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा जहां पानी पर मुश्तमिल है, तो वहीं दुनिया का 91% ट्रेड इसी पानी के रास्ते से होता है। फूड से लेकर गारमेंट्स, गाड़ियां, ऑयल एंड हर वो चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इन बहरी जहाजों के जरिए ही हम तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां दुनिया भर में सालाना 19 ट्रिलियन डॉलर यानी 19,000 बिलियन डॉलर की ट्रेड समंदर के रास्ते से की जाती है, तो वहीं शिपिंग इंडस्ट्री को सालाना 15 बिलियन डॉलर का लॉस पायरेसी की मद में उठाना पड़ता है। बात पायरेट्स की हो तो सोमालिया सबसे पहले जहन में आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सोमालिया के अलावा भी 2 और स्पॉट हैं जहां शिपिंग इंडस्ट्री को पायरेट्स का सामना करना पड़ता है, और ये पायरेट्स अटैक कौन करवाता है और ये 15 बिलियन डॉलर्स किसके पास जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तलाशे कदीम और मेरा नाम है हुसैन। दोस्तों, दुनिया के 3 बड़े हॉट स्पॉट जहां पर पायरेट अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर 1 गल्फ ऑफ एडन जो सोमालिया के पास है, नंबर 2 साउथ चाइना सी एंड नंबर 3 गल्फ ऑफ बेनन जो नाइजीरिया के पास है। एक चीज जो इन तीनों जगह पर कॉमन है वो है गुर्बत। अगर बात की जाए नाइजीरिया और सोमालिया की, तो वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मुयस्सर है। शायद यही वजह है कि इन लोगों को लगता है कि अगर शिपिंग इंडस्ट्री इतनी रिच है तो हमारा भी हक है कि हम इन लोगों से चंद बिलियन डॉलर इस तरह छीन कर वसूल करें। लेकिन ये डॉलर्स वाकई इन लोगों के पास जाते हैं जो शिप पर अटैक करते हैं, या इनके पीछे भी कोई और फायदा उठाता है? इस बात को आगे चलकर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर बात की जाए कि शिपिंग इंडस्ट्री क्या वाकई रिच है और ये इतनी आसानी से इन पायरेट्स के हाथों मजबूर क्यों हो जाते हैं, तो जवाब है यस कि शिपिंग इंडस्ट्री तो रिच है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल कार्गो जहाज या ऑयल टैंकर की वर्थ 80 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर तक होती है, और इससे भी कीमती होता है इस पर कार्गो। और फिर जहाज पर सबसे कीमती अगर कुछ होता है तो वो है ह्यूमन लाइफ। इन पायरेट्स का मकसद ना तो शिप को कहीं लेकर जाना होता है और ना ही किसी को मारना, बल्कि ये शिप पर अपना कब्जा जमाकर या तो कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं या फिर पूरे अमले को होस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से करोड़ों डॉलर्स की डिमांड करते हैं, और फिर कंपनीज इनको मिलियन डॉलर्स पे करके अपने लोगों को वापस लेती है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी पैसा या जहाज को जहाज के क्रू पर फोकियत नहीं दी जाती, और ये बात इन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है और वो इसी का फायदा उठाते हैं। ये 1-2 नहीं बल्कि कई बोट्स में सवार होकर आते हैं और इनमें पायरेट्स की तादाद सैकड़ों में भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये जो बोट्स इस्तेमाल करते हैं वो स्पीड बोट्स होती हैं और इतनी छोटी होती हैं कि कई बार तो शिप रेडार पर पता भी नहीं चलता और ये लोग शिप को घेरे में ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये लोग शिप को घेरे में लेकर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, और इसका मकसद होता है कि कैप्टन को डराया धमकाया जाए ताकि कैप्टन शिप को रोक ले, और अगर शिप से इन पर फायर किया जाए तो ये डायरेक्ट ब्रिज को निशाना बनाते हैं और शिप पर सीधी फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये पायरेट्स ज्यादातर तो AK-47 और M16 राइफल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पास कई बार रॉकेट लॉन्चर्स भी पकड़े जा चुके हैं। ये कैप्टन को डरा कर कई बार तो शिप रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर शिप ना भी रोकी जाए तो ये ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके शिप पर चढ़ जाते हैं, और सबसे पहले ये क्रू को होस्टेज बनाते हैं या कैप्टन को अपने साथ ले जाते हैं। एक बार जब कैप्टन या क्रू में से कोई या सब इनके चुंगल में फंस जाते हैं तो फिर यकीनन करोड़ों डॉलर देकर ही इनको वापस लाना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन पायरेट्स से बचने की कोशिश ही नहीं की जाती। जब भी किसी शिप पर यह पता चलता है कि पायरेट्स इन पर अटैक करने वाले हैं, तो सबसे पहले करीबी कोस्टल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है ताकि तेज चलने की वजह से वेव्स पैदा होती हैं, जिससे इन पायरेट की छोटी बोट्स का शिप के करीब आना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक शिप को रेस्क्यू करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं पहुंच जाती तब तक कोशिश की जाती है कि पायरेट्स का टाइम जाया किया जाए।
इसके लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये वाटर कैनन नोजल शिप और वेसल की चारों साइड पर लगे होते हैं। बताया जाता है कि हर एक नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1300 गैलन पानी फेंकने की सलाहियत रखती है, यानी हर 1 मिनट में सिर्फ एक नोजल से 5000 लीटर पानी इन पर फेंका जाता है। इसका प्रेशर भी 170 psi तक होता है, जो अगर डायरेक्ट पायरेट की बोट पर पड़े तो बोट को डुबो सकता है। इसके अलावा भी काफी मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं और अगर फिर भी ये किसी तरह शिप पर चढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि किसी भी तरह कोई जानी नुकसान ना हो और इसी वजह से सरेंडर कर दिया जाता है। जैसे ही जहाज इन लोगों के कंट्रोल में आता है या क्रू को होस्टेज बनाते हैं, तो इसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जैसा कि जहाज ऑनर जिसका कार्गो है वो, जिस कंट्री का जहाज रजिस्टर्ड है वो कंट्री, जिस कंट्री का क्रू उस जहाज पर होता है उसे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप ये समझें कि उस वक्त सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 4 कंट्रीज को होस्टेज बनाया जाता है। दोस्तों, ये पायरेसी सिर्फ गरीब लोग नहीं करते बल्कि इन लोगों से करवाई जाती है और एक वक्त का खाना ना मिलने पर मजबूर ये लोग करते हैं। और बिलियन डॉलर्स बटोरता है वो माफिया जिसका गुर्बत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि सोमालिया और नाइजीरिया में लॉ एंड ऑर्डर ना होने की वजह से बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें काम करती हैं और इन तंजीमों के बॉसेस ये काम करवाते हैं और ये लोग जो अटैक करते हैं इनको चंद अरसे के लिए खाना पीना या इनकी और इनके बच्चों की जरूरियात पूरी की जाती है। यानी इन लोगों की गुर्बत का फायदा वही लोग उठाते हैं जिनके पास ऑलरेडी बिलियन डॉलर्स के स्टेक्स होते हैं। दोस्तों, पायरेसी भी कोई 1 या 200 सालों से नहीं बल्कि हकीकत तो ये है कि जब से इंसान ने समुद्रों पर तैरना सीखा है तब से ही ये पायरेसी भी साथ साथ है। जिन जगह पर ये पायरेट अटैक करते हैं इनकी अहमियत इन जहाज़ों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें गल्फ ऑफ एडन की तो रोजाना यहाँ से 55 से 60 बहरी जहाज गुजरते हैं और गल्फ ऑफ बेनन को देखा जाए तो यहाँ से भी 120 से 30 जहाज गुजरते हैं और ये सब वो शिप और वेसल हैं जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।